ये आलम। सनातनी मौर्य। अच्छा हाँ, इनको ले लें। जी हाँ जी, सलाम, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? आदाब, क्या हाल चाल है? आ रही है? हाँ, मैं कह रहा था अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि शूद्रों को वेद पढ़ने का हक नहीं है कुछ, तो आप कंफर्म इस बात पे? आप बता दें भाई, अगर कंफर्म नहीं है आप साबित कर दें कि नहीं जी हक है, देखो ये लिखा हुआ है शूद्र पढ़ सकता है, बताइए। या फिर शाम भाई को यजुर्वेद का लेकर आए। 26.2। अरे खोल लीजिए भाई, स्क्रीन पे खोलिए, सामने लाइए। जरा 26.2। आमिर भाई जी जी, आपके पास इसका हवाला मौजूद है शूद्रों के ताल्लुक से? मैं सर अभी चेक कर लेता हूँ। ये कौन सा वाला देने आप लगे हैं? जरा पहले यजुर्वेद इनका हवाला। 26.2 खोलिए। क्या यजुर्वेद है? 26.2। यजुर्वेद यजु 26.2। अच्छा, यजुर्वेद 26.2, ये पहले भी पेश की हुई है आपने, मुझे याद है, मैंने बिल्कुल सर्च किया। बिल्कुल, अच्छा खोलें जी, सबके सामने। अच्छा सबके सामने। अच्छा हवाला नहीं, आप सबके खोलेंगे सामने, अब? सबके नहीं सामने खोले भाई, नहीं छुपके ना नहीं नहीं, खोले। हजरत इन्होंने सबके सामने, ये खुद खोलें, स्क्रीन शेयर करें, चलें स्क्रीन शेयर करें। मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, आप क्यों बस भागते हैं फिर आमिर भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब भी मैं देता हूँ रेफरेंस भागने मेरी लगते बात हैं, सुनो, कभी मेरी ये बात खोलो सुनो। आपने अंदाज चेक किया अपना? आपको पता है आप किससे मुखातिब हैं? आपने अंदाज चेक किया? सब खोले, सबके सामने खोलो ना, हवाला आपका शेयर करो, खुद करो, मैं नौकर हूँ? क्या हुआ, हमेशा शेयर करने वाले आमिर भाई क्या मैं क्यों, नहीं, खौफ मैं क्यों अपना है, हवाला खौफ हरासा क्यों है? मैं हवाला अपना शेयर करूंगा, शेयर करो, देखिए मुफ्ती साहब, ये तो आलम है। एक और शेयर उसमें करो, 18.48। शेयर मैं शेयर तुम्हें करो। भाई अपना रेफरेंस दे अंदाज रहा हूँ, देखना, रेफरेंस अपना अंदाज यजुर्वेद देखना। एक मिनट, एक मिनट रुक 18.48। जाइए, ये एक मिनट रुक एक जाइए, मिनट, एक मिनट, एक अपना मिनट, एक अंदाज मिनट रुक देखना, जाइए। हाँ अपना देखिए भाई, अंदाज देखना, उसके सनातनी बाद मौर्य साहब, जब आप इस तरह की बात करेंगे तो सामने वाला तो फिर तेश में आएगा ना, तो तेश में तो आप दिला रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये हवाला खोल दीजिए, तो क्या हवाला खोल देते? वो तो खोलने जा रहे थे, आपने कहा सबके सामने। मैंने, हाँ तो भाई, मैंने कहा, भाई मुझे एक बात बताएं कि जब हवाला खुलेगा तो सबके सामने ऑटोमेटिकली खुलेगा, या आपने या हमने कोई ऐसी बना रखी है कि वो स्क्रीन पे आने के बावजूद खाली आप देखेंगे, ये जो 1,500 बंदा देख रहा है इनको नजर नहीं आएगा? वो तो सबके सामने खुलना ही है। मुफ्ती साहब, इनको सब अपने जैसे लगते हैं, इनको सब अपने जैसे मैं लगते क्या हैं। कर रहा था, मैंने क्या बोला कि इसने मुझे पहले भी हवाला दिया, मैं ओपन कर रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप के ऊपर सर्च करने लगा हूं। 1.5 शाना भाई मेरे सामने, माजरत के साथ 1.5 शाना नहीं बनना, ठीक है? खोलो, फिर खुद खोलो, जी। हवाला पेश करते हो, हम लाजम है। अब आप एक काम ये ठीक है करें जी आमिर भाई कि आप, जी, ये वाला हवाला तो इनके जिम्मे है क्योंकि ये इनकी दलील है, आप अपनी दलील जी, पेश करें जो आपको खोलना है इसके अलावा। मैं खोलता हूँ इंशाल्लाह। मैं असल में, मैं भी फोन से हूं तो मुझे लैपटॉप से ओपन करना पड़ेगा, मैं जी कर देता। विवेकानंद ने बहरहाल ये कहा कि सबसे पहले जो है ना, ये शोशा छोड़ा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जी हाँ, आ गया। ठीक, आ गया जी। ये जी लिखा हुआ है कि मनुस्मृति 10वां अध्याय है और पहला श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है द 3 ट्वाइस बॉर्न कास्ट, 3 शूद्र शामिल नहीं है। 3 ट्वाइस बॉर्न कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, डिवोटेड टू देयर ड्यूटी शैल स्टडी, बट ऑफ दीज, इन तीनों में से भी ब्राह्मणा अलोन शैल एक्सपाउंड इट, नॉट द अदर 2। शूद्र का तो ताल्लुक ही नहीं है ना पढ़ने पढ़ाने से, तो सही। ये पढ़ सकते हैं, 3 जातें पढ़ सकती हैं, और सिर्फ ब्राह्मणा जो है वो इसके ऊपर खोज कर सकता है या इसको पढ़ा सकता है, शैल एक्सपाउंड इट, नॉट द अदर जी 2। बाकी जी 2 जातें भी नहीं ये काम कर सकती। तो चौथी का तो तस्वर ही खत्म हो गया ना। ये है जी मनुस्मृति, जो मुफ्ती सही। साहब ने हवाला जो बात की है, ये है जी रेफरेंस आपके सामने। अच्छा जी, तो अब हम सनातनी को ऊपर ले लेते हैं। जी बोले भाई मौर्य साहब। हाँ जी, पहले ये बताएं कि वेदा ऊपर है या मनुस्मृति, पहले ये बताएं आमिर हक भाई। आप मनुस्मृति को सुन लीजिए, एक मिनट, मनुस्मृति को कह दीजिए कि एक जलाने लायक किताब है, हम अब उसका हवाला नहीं देंगे। बिल्कुल भाई, उसमें बहुत सारी गलत बातें हैं, मैं तो डंके की चोट पे कहता तो हूँ। अब रुकना, वेदा की बात माने ना। हजरत असल में, हजरत ये मिक्स हो रहा है बात। मनुस्मृति 2.6, अच्छा, मनुस्मृति एक मिनट, 2.6 खोलिए, एक मिनट, एक मिनट, मनुस्मृति 2.6 खोलिए। वो तो जल गई, वो तो जल गई, आपने कहा बिल्कुल। नहीं, ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है बता रहा हूँ। ये शोर डाल के, ये समझ में नीचे बैठे, ये मेरे ख्याल से शोर डाल के बात मिक्स क्या करने लगे हैं, मिक्स क्या करने लगे हैं ना, इनको पता चलना चाहिए। शोर डालने से भाई वो आपके अबाउ अजदाद जो मुशरिक थे वो भी तालियां और सीटी मारते थे, ठीक है? वल फिल कुरान लअल्लकुम जो है ना तगलिबून। अच्छा, मसला ये हुआ हजरत कि आपने जो बात रखी उस पर इसने आकर ये तासुर दिया कि गोया कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं जो इनके शास्त्रों में मौजूद नहीं। ये था असल मसला। जी हाँ, इन्होंने बेसिकली आकर ये बड़क मारी, जिसको अब ये मिक्स करने लगे हैं। क्या मुफ्ती साहब ने जो बात की थी कि आपके धर्मशास्त्रों के मुताबिक और आपके जो
किताबें हैं उनके मुताबिक शूद्र को इजाजत नहीं वेद पढ़ने की। इसका रेफरेंस आपको आपकी किताब से मिला या नहीं, ये था इशू। बिल्कुल। अब इसके बाद कहो फलाना पढ़ो फलाना पढ़ो फलाना पढ़ो, जो मुफ्ती साहब ने कहा था उसका रेफरेंस मिल गया, इसीलिए मैं कह रहा था ये मिक्स कर देगा शोर डाल के, अब जो मर्जी पेश करते हो। अब मसला ये था कि वेद ऊपर है या फलाना है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्या ऊपर है क्या नहीं। बात यह कि आपके शास्त्रों में यह बात मौजूद है या नहीं, ये था बात। वो मुफ्ती साहब ने जो कहा दिखा दिया, अब मिक्स ना करो दो चीजों को। हाँ ये बात थी जी हजरत जी, ले लीजिए ऊपर। अब मैं ले लेता हूँ जी। हाँ अब बोले। अच्छा, आप मनुस्मृति की बात करें तो 2.6 ओपन कीजिए। मैं नहीं कर रहा, आप स्क्रीन शेयर करें। जो करना है वो आपको करें। हमने जो बात कही कि आपकी किताब में लिखा है कि, तो हमने उसका रेफरेंस दे दिया कि ये लिखा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि किताबों में लिखा नहीं लिखा, हमारे किताबों में लिखा है कि सबको पढ़ने का अधिकार है वेद, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। अरे अभी तो उन्होंने साबित किया है वो वेद है। आप हमने ये कहा कि आपकी मजहबी किताबों में, तो मनुस्मृति आपकी मजहबी किताब है या नहीं है? मजहबी किताब है वो। तो क्या है वो, क्या है वो बताइए, बताइए क्या है वो? लॉ की किताब है, लॉ की किताब है। लॉ भारत का। एक मिनट भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त कह दिया। लॉ कहाँ का है? भारत का लॉ है या नेपाल का? कौन से मुल्क का लॉ है भाई? या जंगल का कानून है? म्यूट ना करें, हमें क्या करो। नहीं, म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बात उसी तरीके हो, क्योंकि आप सुन नहीं रहे ना, इसलिए म्यूट करना पड़ता है। तो मुझे बताइए, भारत का है, नेपाल का है कि जंगल का? 3 जगहों में से किसी एक जगह का इंतखाब कीजिए। 3 ही जगह रह गई, क्योंकि मजहब का तो है नहीं। भारत का है, नेपाल का है या जंगल का? बोले। अच्छा, लॉ में तरमीम होते हैं या नहीं, मुझे बताइए भाई। मुझे ये बताइए, मनुस्मृति लॉ की किताब है, तो वो जंगल का है कि भारत का है कि नेपाल का है? बोले। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ है, वो चेंज होता है कि नहीं होता है? ओ भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका मजहब का कानून तो है नहीं वो, चूंकि आप तो उसका इनकार कर चुके। अब मुझे बताइए वो लॉ कहाँ का है? मजहब चेंज मुझे जवाब दीजिए ना इसका। इस जवाब से क्यों भाग रहे हैं? इस जवाब से क्यों भाग रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो जवाब दीजिए। आपने कहा कि ये लॉ की किताब है, आपने कहा कि लॉ की किताब है, मजहबी किताब नहीं है। तो मुझे बताइए किस मुल्क का लॉ है ये? किस मुल्क का लॉ है? चेंज हो सकती है, मजहबी किताब चेंज नहीं हो सकती। मुझे बताइए ये किस मुल्क का लॉ है? चूंकि अगर वो मजहबी लॉ नहीं है तो किसी मुल्क का लॉ होगा ना, या फिर मानिए कि मजहबी लॉ है। बताइए लॉ कैसे है? मजहबी लॉ कैसे, बताइए मुझे आप। मजहबी लॉ नहीं है ना, तो किसी मुल्क का लॉ है। बताइए किस मुल्क का लॉ है? तो जब भी ये इम्प्लीमेंट हुआ है, फंस गए ना, फंस गए ना। चेंजेस हो सकते हैं। देखो भैया, चेंज नहीं हो सकता। आप कुरान में चेंज नहीं कर सकते, आप कुरान में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे सिंपली इस बात का जवाब दें, इंडिया का है कि नेपाल का है कि जंगल का है? चूंकि मजहबी तो रहा नहीं। अब बोलो कहाँ का है जी? मुल्क में क्यों डिवाइड कर रहे हैं भाई? ये मुल्क में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इसलिए कि आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो। जिस दिन जवाब दे दोगे उस दिन हम आगे बढ़ेंगे। जवाब इसका दीजिए। मनुस्मृति कहाँ लागू किया गया है? मनुस्मृति ये तो आप बताओ ना भाई, ये आप बताओ कि कहाँ लागू किया। आप इसको कानून मानते हो, आपने खुद कहा कि ये कानून है, तो भाई ये कहाँ का कानून है? मुझे उस जगह का नाम बता दो ना, क्या मसला है? क्यों नहीं बता रहे? पर्टिकुलर एक जो रिलीजन था उसके लिए, ना कि किसी देश के लिए, मुल्क के लिए। एक पर्टिकुलर रिलीजन, उस पर्टिकुलर रिलीजन का नाम क्या था? बिल्कुल, सनातन। तो सनातन का लॉ हुआ ना, हो गई बात साबित कि आपके यहाँ लॉ ये था, आपके यहाँ लॉ ये था कि शूद्रों के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपने खुद ये एतराफ कर लिया। चलो भाई, वेदा क्या है? मुफ्ती साहब एक सेकंड, सनातनी भाई जी, मैं ये कह रहा था, इन्होंने अभी ये बताया ना, इन्होंने कहा कि ये चेंज हो जाता है, और अभी खुद एक्सेप्ट किया सनातन का लॉ था। यानी जो चेंज लॉ तब होता है जब वो इरेलीवेंट या गलत होता है या फजूल लॉ होता है। यानी जिसने दिया वो फजूल चीज दी, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जिसने दिया वो फजूल चीज दी, गलत चीज दी। यही असल में मसला है कि ये लोग अपने यहाँ रिफॉर्म करते रहते हैं। भाई मैं कहता हूं रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? गलत है इसीलिए तो पड़ती है ना। अगर गलत नहीं होगा तो रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें तो रिफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, जो है बस है। तो ये है। अब ये कहते हैं जी वेद ऊपर है फला। मैं कहता हूं कि ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वेद को आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो लॉ होता है, किसी भी मुल्क का जो लॉ है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर होता है। आप लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर नहीं बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कभी इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इस तरह की उसमें बातें लिखी हुई हैं। अब जो लॉ बनेगा
वो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, चूंकि जो इक्वालिटी में बनेगा उसी राइट उसी के तहत बनेगा, वो उससे आप हटकर नहीं बना सकते। तो हो सकता है कि वेद ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया और मनुस्मृति ने आपको लॉ दिया, और वो लॉ आपके यहाँ एक जमाने तक के काबिल कबूल रहा। इसका मतलब ये है कि वो लॉ उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना था। अगर ना होता तो या तो लॉ गलत था या कॉन्स्टिट्यूशन गलत था, या उस जमाने के लोग गलत थे जो इसमें मानते थे। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। जी भाई बोलें। आप बैक स्टेज ना करें भाई, अब मैं बात ही कर रहा हूँ ना आपसे। मैं क्या कर रहा हूँ, यार समझ में नहीं आ रहा, बीच में बोल रहे थे। मैं एक लाइन कंप्लीट हो, बोलिए आप। मैं क्या कर रहा हूँ, मनुस्मृति में लिखा हो कि वेद सर्वोच्च है, वेद सबसे बेस्ट है। मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए कि क्या आपने कहा अच्छा वेद कॉन्स्टिट्यूशन है ना? मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ वो अभी आपने लॉ की बात की और आपने कहा कि वेद ऊपर है, तो वेद लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है? एक मिनट, वेद लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है? अब बता रहा हूँ, वेद धार्मिक किताब है, धार्मिक, ठीक है। ओ भाई, आपने लॉ का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, हमने इस्तेमाल नहीं किया। अब मुझे बताओ कि ये ठीक है, इस लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इस लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ कॉन्स्टिट्यूशन क्या, ये क्या सवाल है? अरे वो लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है भाई? आपको कुछ पता भी है कि नहीं? जीने के लिए लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ये बताइए। नहीं, ये मैं नहीं जानता, मैं जो पूछ रहा हूँ नहीं जानते ना, तो फिर आपको बात करने का कोई हक नहीं है। Then don't use the word law। वहां लिखा है भाई, तो आप जो है लॉ का लफ्ज बोल ही नहीं, इसलिए कि आपको फिर बात करने का कोई हक नहीं। जब आपको पता ही नहीं है कि उस लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप बात करने किस मुंह से आगे भाई? तो बहरहाल ये तो खाली टाइम का जिया था। टाइम का जिया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे पहले भी यजुर्वेद का कहा था, अगर ये तरीके से चलते मैं जरूर उस यजुर्वेद को ओपन करता। इनको इसीलिए साइड करते हैं क्योंकि सिवाय शोर शराबे के कुछ नहीं करते। ये एक और ले लें, ठीक है जी, आपकी मनुस्मृति से ही 2.6 जो आप कह रहे हैं, हमने इनकार किया उस चीज से। मुफ्ती साहब ने जो बात की थी, असल चीज वो थी। मिक्स ना करो मौर्या, आप 1.5 क्षण बन के घुसते हैं, उसके बाद टॉपिक बदलते हैं। ये देखिए मनुस्मृति का 4.99 यानी चौथा अध्याय श्लोका 99, इसमें ये चीज लिखी हुई है कि एक ब्राह्मण को ये नहीं रवा कि वो हो शूद्र के सामने वेद पढ़े भी। ही शैल रिसाइट not indistinctly nor in the proximity of शूद्रास। शूद्रा के इर्द गिर्द भी, शूद्रा के प्रेमिसेस में या शूद्रा के सामने वो वेदास पढ़ भी नहीं सकता, रिसाइट भी नहीं कर सकता, उसको पाप लगेगा। ब्राह्मण पढ़ना है तो साइड पे होकर पढ़े। बात वही है कि हमारा जो दावा था, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि वेदों में लिखा है। हमने ये दावा किया कि इनकी मजहबी किताबें शूद्रों के ऊपर हराम है, और ये इनकी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। खुद ही मान लिया कि सनातन धर्म का ये लॉ था, बात खत्म, खुद ही मान के चले गए। चले जी, तो या तो ये हो ना, आपने ये कहा हो कि वेदों में लिखा है ये ऐसी जगह पर, तो वो बात करो। ऐसे ये गलत टाइम वेस्ट करता है, फिर कहता है जी मुझे म्यूट क्यों करते हैं।